सरकार ने जो आयोजन किया है ग्रामीण रोजगार के लिए या कृषि क्षेत्र के लिए या क्या कहते हो हैंडीक्राफ्ट के लिए, गुजरात के लिए जैसे कहे आपने, तो कोस्टल एरिया में इन्होंने जो फूड प्रोसेसिंग रिलेटेड बात की है, सिक्योरिटी के लिए बात की है, इन सब बातें तो बड़ी सुंदर, पर क्या इनमें इम्प्लीमेंटेशन होता है? अल्टीमेटली पूरे सरकार के इस बजट के बाद अगर एक लाइन में कहना हो तो ये बजट मात्र लॉलीपॉप देने वाला बजट है। કેન્દ્રીય નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણે 1 ફેબ્રુઆરી એટલે કે આજે કેન્દ્રીય બજેટ 2025 રજૂ કર્યું। આ સમયગાળા દરમિયાન તેમણે કેટલીક મોટી જાહેરાતો કરી છે, જેમાં ખેડૂતોના ક્રેડિટ કાર્ડની ક્રેડિટ મર્યાદા વધારવાનો અને આવતા અઠવાડિયે આવકવેરા બિલ લાવવાની પણ જાહેરાતનો સમાવેશ થાય છે। ત્યારે આ બજેટ પર આપના નેતા કૈલાશદાન ગઢવીએ પોતાની પ્રતિક્રિયા આપીને જણાવ્યું છે કે સરકાર ફક્ત બજેટમાં મોટી વાતો કરે છે। ભાજપ સરકારે ફક્ત 10 વર્ષમાં દેશ પરને લોનને ડબલથી વધુ કરી નાખી છે, દેશને વધુ દેવાદાર બનાવી દીધો છે। વધુ વિગતે જાણીશું આ વિડીયોમાં। નમસ્કાર, વાઇબ્સ ઓફ ઇન્ડિયા સાથે હું યશસ્વી। આજના બજેટને લઈને આમ આદમી પાર્ટીના નેતા કૈલાશદાન ગઢવીએ પોતાની પ્રતિક્રિયા આપતા એવું જણાવ્યું છે કે સરકાર બજેટને ખોટને પૂરી કરવા માટે લોન લઈ રહી છે। ઇલેક્ટ્રોનિક સામાનમાં દર ઓછો કરવા, કસ્ટમ ડ્યુટી ઘટાડવા જેવા અનેક ફાયદાઓનો લાભ ઉદ્યોગપતિઓ અને મોટા આયાતકારોને થશે। ત્યારે સાંભળીએ તેઓએ શું કહ્યું। नमस्कार मित्रों, आज देश के फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने पार्लियामेंट में देश का बजट रजू किया। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि इस बजट में सरकार बजटरी डेफिसिट को 4.8% घरे 4.4% करना चाहती है। किसी भी देश का बेस्ट बजट तब गिना जाता है जब का उसका डेफिसिट जो है, बजटरी डेफिसिट, वो 3% से ऊपर नहीं होना चाहिए। मगर उसके साथ जो डिक्लेरेशन सरकार ने किया है, उन डिक्लेरेशन में जितने टाइप के डिक्लेरेशन, फिर वो फूड प्रोसेसिंग में पैकिंग हो, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स पे उसने जो रेट रिड्यूस किया हो, कस्टम ड्यूटी कम किया हो, या दूसरी टाइप की सर्विसेज पर जो उन्होंने ड्यूटी घटाई है, वो सब ड्यूटी घटाने का फायदा किसको मिलने वाला? बड़े बड़े उद्योगपतियों को, बड़ी बड़ी कंपनियों को और बड़े बड़े इंपोर्टर को। सामने एक्सपोर्ट हाउस है जैसे हैंडीक्राफ्ट इन सबको है, तो उनको वो लेवल तक का बेनिफिट 6 महीने का एक्सटेंशन दिया है जो बेनिफिट उनको मिलनी चाहिए। मेरे हिसाब से सरकार को पूरे साल का वो टाइम देना चाहिए था। और अलग खासकर इन सबके बीच में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हो जल जीवन मिशन, भारत सरकार का जल जीवन मिशन एक बड़ा बजट किया और उसको 2028 तक चालू का। इसका मतलब सरकार जिसने कहा था 2024 तक पूरे देश में लोगों को पानी घर घर पहुंचा देंगे, उसमें फेल गई है। इसलिए 28 तक उसका एक्सटेंशन किया है। बट इस फेल क्यों गई ये भी समझने जैसी बात है, क्योंकि सरकार ने पिछले 8 महीने से जल जीवन मिशन में होने वाले काम के कॉन्ट्रैक्टरों को 1 रुपए का पेमेंट नहीं किया है, जिस कारण ये परिस्थिति खड़ी हुई है। लोन ले रही है। ये पिछले सरकार 10 साल 11 साल के अंदर इस देश को लोन के गर्त में ले जा रही है। लोन के गर्त में ले जान के आपको नहीं लगेगी, जो 2014 में जब ये सरकार आई, जितनी लोन थी इस देश के ऊपर, वो लोन आज की तारीख में डबल हो गई है। भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है इस सरकार ने वो कर दिखाया 10 साल में जो पिछली सरकार नहीं कर सका। पिछली सरकार ने जितने लोन पूरे 60-70 साल में जमा किए इस देश के सर पे डाला, वो इस सरकार ने उसको डबल कर दिया सिर्फ 10 साल के अंदर। ये इसकी कैपेसिटी है। अब इस बजट की बात करते हैं तो इस बजट में सरकार ने जो आयोजन किया है ग्रामीण रोजगार के लिए या कृषि क्षेत्र के लिए या क्या कहते हो हैंडीक्राफ्ट के लिए, गुजरात के लिए जैसे कहे आपने, तो कोस्टल एरिया में इन्होंने जो फूड प्रोसेसिंग रिलेटेड बात की है, सिक्योरिटी के लिए बात की है, इन सब बातें तो बड़ी सुंदर, पर क्या इनमें इम्प्लीमेंटेशन होता है? अल्टीमेटली पूरे सरकार के इस बजट के बाद अगर एक लाइन में कहना हो तो ये बजट मात्र लॉलीपॉप देने वाला बजट है। इस महंगाई के जमाने में सरकार ने स्वीकारा कि महंगाई से कॉमन मैन को अगर निजात दिलानी हो तो उसके लिए सरकार को किसी भी हालत में लोगों के हाथ में पैसे देने पड़ेंगे, और ये महंगाई है, ये सरकार ने स्वीकारा। रेट बढ़ाई, खूब खूब धन्यवाद। आवा अवनवा अपडेट्स માટે જોતા રહો વાઇબ્સ ઓફ ઇન્ડિયા। આભાર।